मिसकैलकुलेशन हो गया। एक साथ उन्होंने 2 फ्रंट खोल दिए। प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन और रसिया के बीच में यूक्रेन की तरफ से अमेरिका लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन की कोई औकात नहीं है। अब अमेरिका यूक्रेन को कहेगा कि साहब हम ईरान में भी लड़ रहे हैं, आपके यहां भी लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बहुत मुश्किल है। और मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया है कि वो जो डेट है वो 38 ट्रिलियन पहुंच गया है अमेरिका में। भयंकर मंदी आ सकती है। सऊदी अरबिया ने उनके डॉलर में डील करना बंद कर दिया है। जो सबसे बड़ा उनका भी मार्केट है ऑयल का, चाइना, उसके साथ वो चाइनीज करेंसी में डील कर रहा है। तो डॉलर की हेजिमनी खत्म होने वाली है। इससे ज्यादा परेशान है, बौखलाहट में है अमेरिका कि सऊदी अरबिया ने ही तो हमारे डॉलर की हेजिमनी को आगे बढ़ाया था 1970 में। और 1970 से लेकर के 50 साल से हमने डॉलर को यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। आज $1 का कीमत जो है वो भारत का 90 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो पूरी दुनिया में डॉलर की जो हेजिमनी थी उसको ये ईरान वॉर ध्वस्त कर देगा। तो कहां तो चले थे हम चौबे बनने, छब्बे बनने, दूबे बन के लौट रहे हैं। तो ये हालत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। और ये जो स्थिति है ये पुतिन के लिए बड़ा माकूल है, चाइना के सिंजिंग के लिए भी बड़ा माकूल है। वैसे तो माकूल है मोदी के लिए भी, लेकिन मोदी की स्थिति यह है कि पुरानी सरकारों ने हमारे देश को बेच दिया था। बेसिकली टेक्नोलॉजी के मामले में, हर चीज के मामले में हम गुलाम थे। गुलाम थे। आप इस बात को मान लीजिए, हमने गुलामी को ही आगे बढ़ाया। वो ठीक कह रही थी, आपने हमने सबने उनका मजाक उड़ाया। वो ठीक कर रही थी कंगना रनौत कि 2014 में आजादी मिली। आजादी तो मिली लेकिन हमारे ये साहब भी उस पैटर्न पे गए नहीं, बस सिर्फ सोसाबाजी किया। इन्होंने भी बिल गेट्स को तमगा पहनाया, बिल गेट्स की इज्जत की, बिल गेट्स को माल्यार्पण किया, बिल गेट्स को पहुंचाया, खिलाया पिलाया। और वो कौन बिल गेट्स जो आपकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से कब्जे में किया हुआ था। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भारत के पास। अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने शुरू किया है तो पता नहीं गवर्नमेंट एजेंसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसका। तो ये हालात है। हमारी पूरी डिपेंडेंसी वेस्ट पर है। हर चीज में हमारी डिपेंडेंसी है। हमारे जो कॉर्पोरेट घराने हैं उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं। इंटरनेशनल कंपनियों के, एमएनसीज के, रॉकफेलर के, फोर्ड के, इन सारे बड़े बड़े रॉथसाइल्ड के, ब्लैक रॉक के, इन सब के सारे के पैसे लगे हुए हैं। तो वो उस तरह से हम आजाद भी नहीं है। इसलिए खैर ये तो पूरा इंटरनेशनल इक्वेशंस होता है, हर जगह कोई ना कोई तालमेल करता है। लेकिन भारत की भी स्थिति कमोबेश जो है वो पूरी तरह से चुप्पी लगाने की ही है। चुप्पी लगा करके बैठा हुआ है। लेकिन अगर भारत, चाइना और रसिया तीनों इस मुद्दे पर एका कर ले तो अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। यूरोप के सामने कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है भारत भारत, चाइना और रसिया के गैंग में आने की। क्योंकि अमेरिका उसको लगातार झुड़की दे रहा है, दबाव डाल रहा है। और यूरोप को मालूम है कि अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए ट्रंप बौखलाहट में हैं। सब कुछ हवा हवाई है। ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा अगर डॉलर की हेजिमनी अमेरिका की गई। और इस ईरान वॉर के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की हेजिमनी डॉलर के मामले में खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। तो पर्दे के पीछे ट्रंप ये खेल कर रहा है। पुतिन ये खेल कर रहा है। और पुतिन की इच्छा है कि डॉलर की हेजिमनी खत्म हो। आप ध्यान रखिए, पुतिन ने अपने यहां से सारी बड़ी कंपनियों को बाहर निकाल दिया, अमेरिकन कंपनियों को। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, सबको, थोड़ा बहुत ऑपरेट कर रही थी, सबको बाहर निकाल दिया। सारा सैंक्शन झेल लिया। रूबल में काम कर रहा है। भारत को भी कहा कि हम दोनों रूबल में व्यापार कर लेते हैं, टका में बात कर लेते हैं, आपके हमारे दोनों कर तैयार कर लेते हैं। भारत उस दिशा में बढ़ भी रहा था, ब्रिक्स के लिए अपना एक पेमेंट सिस्टम तैयार कर रहा था। ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है वो 40% और G7 की इकोनॉमी 30% से नीचे आ चुकी है। तो इसीलिए यूरोप डिक्लाइन कर रहा है। इंग्लैंड की हालत बुरी है। अमेरिका उससे अछूता नहीं है मित्रों। तो ये आने वाला जो दौर है वो भारत का है, चाइना का है और थोड़ा बहुत रूस का है। यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड डिक्लाइन कर रहा है मित्रों। इसलिए मुझे लगता है कि लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, ईरान इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ अमेरिकन हेजिमनी। अमेरिका का जो प्रभुत्व
का जो ये तांडव होता है, चौधराहट की जो जो गूंज होती है, उसको फुस करने के लिए ईरान वॉर बहुत बहुत ही पिवटल रोल आने वाले दिनों में प्ले करेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ये वॉर कब तक खिंचता। वॉर खिंचेगा क्योंकि पुतिन पीछे से तिल्ली लगा रहे हैं, पुतिन ईरान को मदद कर रहे हैं, पुतिन चाहते हैं कि ये वॉर खिंचे और पुतिन इसी से वर्ल्ड ऑर्डर को थोड़ा सा नचाएंगे। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने का प्लान किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, उनके कुछ एलीट ने, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो सकता है कि पुतिन और सी जिनपिंग नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा हो और ये जो बेवकूफ बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, वो मुंह की खा जाएं इस ईरान वॉर के बाद। और ये सिचुएशन भारत के लिए फेवरेबल होगा। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यही है कि एकदम सांस रोक करके शांति से बैठे रहे, कोई रिएक्शन नहीं। ये अच्छी रणनीति है मोदी की। चुप रहो, बस इंतजार करते रहो। अभी आप देखिए पड़ोसी देश के शहबाज शरीफ को बुलाया सऊदी अरब वालों ने, वो दौड़ के चला गया है कि माए बाप जल्दी दो कुछ करो। कुछ होने वाला नहीं है। ईरान वहां बैठा हुआ है और ईरान सऊदी को भी सबक सिखा देगा इस बार। मुश्किल में है क्योंकि सुन्नी जो कंट्री है वो भी देख रहा है कि अंततः अमेरिका सब पर दादागिरी करेगा। आज ईरान पर किया है, कल उनकी भी नौबत आने वाली है। तो हो सकता है कि सुन्नी सिया एकता भी आगे बढ़े। बहुत वोलाटाइल सिचुएशन है। इतना तो तय मानिए आप कि ईरान खमेनी जाते जाते अपनी शहादत से अमेरिकी चौधराहट को खत्म कर गया है। America will not be a superpower anymore. Days are counting now. So be ready for that. वो जो ये सोच रहा था कि हम क्यूबा चले जाएंगे और हम डेनमार्क कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, पैसे बांट रहा था। ग्रीनलैंड वालों को कह रहा था कि $1 लाख लो, आ जाओ हमारे साथ। इस तरह का बेवकूफाना हरकत कर रहा था। एकदम पूरा ऐसा होता अनकंट्रोल्ड गुंडा की तरह। तो उनकी गुंडई, खुमैनी तो गुजर गए, आयतुल्लाह तो गुजर गए, लेकिन उनकी शहादत बेजा नहीं जा रही है। इनकी सारी चौधराहट ठंडे कर दिया जाएगा ऐसा लग रहा है। और पुतिन उसमें बहुत ही पिवटल रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत शांति से चुपचाप खेल कर रहे हैं और बीच में ये भी कह रहे हैं कि हम मीडिएट भी कर सकते हैं। तो वॉर तो रुकेगा, लेकिन पुतिन का पूरा फायदा हो जाएगा। चाइना भी शांति से अपना फायदा उठाएगा। भारत चुपचाप शांति में रहे और शांति से बढ़ रहा है। तो नानी याद दिला दी, भारत न 3 में है न 13 में है, पुतिन खेल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।